नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने के लिए मेनली तीन कैटलिस्ट, तीन मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है? H2 गैसियस स्टेट में होता है। और मेटल किस स्टेट में होते हैं? जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इनका स्टेट डिफरेंट आ रहा है, तो इसको कहते हैं हेट्रोजिनस कैटलिस्ट है ये। ठीक है, या इस प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोजिनस कैटालिसिस। मेनली होता है हेट्रोजिनस कैटालिसिस। क्या क्या यूज होता है? फाइनली डिवाइडेड पाउडर यूज होता है। किस किस मेटल का यूज होता है? या तो प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम, या फिर निकेल। ये तीनों मेटल याद रखो, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स फाइनली डिवाइडेड इनसोल्यूबल प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल कैटलिस्ट इज नोन एज हेट्रोजिनस कैटालिसिस। फाइनली डिवाइडेड, इसमें क्या यूज होता है? फाइनली डिवाइडेड या फिर पाउडर्ड फॉर्म होगा प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम, या फिर निकेल। क्लियर है? तीनों कैटलिस्ट याद रखो। जैसे ये रिएक्शन नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा है CH2 इथिन लेता हूँ, इसमें मैं H2 ऐड कर रहा हूँ। कभी कभी H2 ऐसे अलग भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे कोई भी एक मेटल यूज किया जा सकता है, प्लैटिनम और पैलेडियम और निकेल। सब नहीं लिखा होगा, एक ही लिखा होगा। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है टू गिव CH3। क्लियर है? कोई और भी कोई भी एल्किन हो सकता है। जैसे ये कर दिया मैंने इधर, साथ में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2, Na। क्या बन जाएगा इधर? हेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कैटलिस्ट क्यों यूज किया जाता है? कैटलिस्ट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट या ये मेटल क्या करता है? अपने सरफेस पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मेटल का ऐसे सरफेस होगा, मेटल के सरफेस पे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है फिर ये हाइड्रोजन एटम का एडिशन करना इजी है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी लगती है। अगर तुम कैटलिस्ट यूज नहीं करोगे तो फिर ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी या फिर होगी ही नहीं। ठीक है, तो मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर विदाउट कैटलिस्ट यहाँ पे, जैसे इधर अपना अल्कीन है और हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म अगर होते हैं तो हीट रिलीज होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इससे पहले पढ़ा था अपन ने। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। अगर मैं कैटलिस्ट नहीं यूज करता हूँ, ये है विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर विदाउट कैटलिस्ट की रिएक्शन है ये। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है? अभी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, इस वे में रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे विथ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है? विथ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है? विथ कैटलिस्ट कम लग रही है। इधर विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगी? फास्टर होगी। क्लियर है? ये कैटलिस्ट का मेन काम क्या है? यहाँ पे
effect of catalyst is to decrease the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का काम कैटलिस्ट करता है, ठीक है। द कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन by breaking hydrogen bonds. Catalysts provide a new pathway for the reaction that involves lower free energy of activation. एक नया पाथवे मिला रिएक्शन को जिसमें फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, लोअर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा जी फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इधर ये रिएक्शन है और इधर क्या है, ये फ्री एनर्जी है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है ये। तो एक नया पाथ मिला इसको। कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू पाथवे विथ लोअर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है ये? नेक्स्ट, platinum and palladium are used in finely divided state adsorbed on charcoal. कभी कभी प्लैटिनम और पैलेडियम को पाउडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है या फाइनली डिवाइडेड स्टेट में यूज किया जाता है एड्सॉर्ब्ड ऑन चारकोल। चारकोल पे उसको एड्सॉर्ब किया जाता है। कभी कभी तुम्हें ऐसे भी लिखा मिलेगा पीडीसी या पीटीसी, PD/C और PT/C, ठीक है। पैलेडियम और प्लैटिनम आर यूज्ड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एड्सॉर्ब्ड ऑन चारकोल। चारकोल का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन ही होगा। चारकोल मतलब कार्बन का एक फॉर्म होता है, ठीक है। चारकोल पे इनके फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब किया जाता है और उनको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो इस वे में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, प्लैटिनम इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ प्लैटिनम ऑक्साइड P2O2 नोन एज एडम्स कैटलिस्ट। प्लैटिनम को कभी कभी प्लैटिनम ऑक्साइड P2O2 के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। अगर इस फॉर्म में यूज किया है तो इसे क्या कहना है, एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स साइंटिस्ट के नेम है ये, एडम्स कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे अगर कोई रिएक्शन है, एक रिएक्शन देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है H2PtO2, क्या फॉर्म हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन फॉर्म हो जाएगा। इस कैटलिस्ट का नेम क्या है, एडम्स कैटलिस्ट। क्लियर है? इसमें ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या फॉर्म हो रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेम टू सेम रिएक्शन अल्काइंस के हाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज होती है। अगर मैं अल्काइन यूज करूं तो उसमें कितने मोल H2 ऐड होंगे। सेम रिएक्शन मैं यूज कर सकता हूं अल्काइंस के लिए। अल्काइंस में क्या होगा, अभी कितने मोल H2 ऐड होंगे, 2 मोल H2 ऐड होंगे। जैसे अगर मैं ये लिया मैंने अल्काइन, कितने H2 ऐड करूं, 2 मोल H2 ऐड होंगे, ठीक है। कोई भी कैटलिस्ट यूज करो, निकल यूज होता है, जनरली निकल यूज करता हूं, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा, या फिर और कोई भी तुम ले सकते हो अल्काइन। इसमें लेकिन 2 मोल H2 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लैटिनम, क्या फॉर्म हो जाएगा, हेक्सेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें 2 मोल H2 ऐड करने पड़ते हैं। अल्काइन के लिए भी सिमिलर ही रिएक्शन है। अल्काइन के रिएक्शन में अगर मैं 1 मोल H2 ऐड करूं तो इनिशियली अल्किन फॉर्म होगा, लेकिन अल्किन फर्दर रिएक्ट हो जाएगा, अल्किन का फर्दर हाइड्रोजनेशन होगा जिससे अल्केन फाइनली फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ
स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगी, जैसे सरफेस है, कोई भी मेटल का सरफेस है, उस पर हाइड्रोजन एटम्स है, तो हाइड्रोजन एटम्स अपोजिट साइड से ऐड होंगे या सेम साइड से ऐड होंगे? सेम ही साइड से ऐड होंगे। तो यहाँ पे सिन एडिशन होता है, ठीक है, सिन एडिशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास से सी डबल बॉन्ड सी करता हूँ, इधर करता हूँ CH3 ड्यूटेरियम, इधर कर देता हूँ CH3 ड्यूटेरियम। नेक्स्ट H2 है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल। निकेल के सरफेस पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे। दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड से ऐड होते हैं तो ड्यूटेरियम सेम साइड में ही रहेगा, हाइड्रोजन सेम साइड में ही रहेगा। तो ये फॉर्म हो जाएगा अपना मेजो कंपाउंड। या फिर मेनली सेम साइड में है तो इरिथ्रोफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे इधर अगर ग्रुप चेंज हो जाता है तो इरिथ्रो तो फॉर्म होगा ही, दोनों ग्रुप अगर सेम है तो मेजो फॉर्म होगा। और अगर मैं ट्रांस लूँ, अपोजिट साइड में अगर है तो अपोजिट साइड में ही रहेंगे। इधर मैं करता हूँ ड्यूटेरियम, इधर ड्यूटेरियम प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ड्यूटेरियम अभी अपोजिट साइड के अपोजिट साइड में ही रहेंगे, ठीक है। अपोजिट और इधर सेम, तो क्या आएगा? अपोजिट आएगा। सेम 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 साइड ही आएगा, ठीक है। अपोजिट ट्रांस में अगर सिन एडिशन होता है, अपोजिट और सेम, क्या आएगा? अपोजिट ही रहेगा। तो ये हाइड्रोजन आएंगे ऐसे इधर, और ये आएगा इधर CH3, एक CH3 यहाँ पे, साथ में इसका एक एनाइंशोमर भी फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अपोजिट साइड में सेम ग्रुप, तो ये हो गया अपना 3O। या फिर फॉर एग्जांपल और एक अगर मैं दूं क्वेश्चन, प्लस करता हूं D2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल। सिस में होंगे दोनों ड्यूटेरियम या ट्रांस में? सिस में ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होमोजेनस कैटालिसिस भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है होमोजेनस कैटालिसिस या होमोजेनस कैटालिस्ट कौन कौन से यूज होते हैं। होमोजेनस कैटालिसिस में इसमें आते हैं रुदेनियम और रोडियम के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, ठीक है। रुदेनियम एंड रोडियम कॉम्प्लेक्सेस, इन दो मेटल के कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। इसमें एक कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इससे पहले एक क्वेश्चन भी आ चुका है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट? इसका एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? विल्किंसन्स कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, फॉस्फाइन होता है PH3। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन मतलब फास्फोरस के बॉन्ड, 3 बॉन्ड होंगे फिनाइल के साथ, ठीक है। ये है क्या? ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। इधर आता है रोडियम। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन के 3 यूनिट इधर आएंगे, C6H5 3P, किसके 3 यूनिट, साथ में आएगा क्लोरीन। तो इधर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन में ट्राई वर्ड यूज हुआ है, तो वापस से मैं ट्राई यूज नहीं कर सकता हूं, तो इसके नेम में क्या आएगा अभी? ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? अपना विल्किंसन्स कैटलिस्ट है।
ट्रिस मतलब 3 बार, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन के 3 यूनिट रोडियम क्लोराइड। ये बिल्कुल याद रखना है, फॉर्मूला इसका बिल्कुल याद रखो। जैसे, और ये होमोजेनस कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, ये रिएक्शन मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, सोलूबल होगा। जो भी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजनेशन की, उसमें ये क्या रहेगा, सोलूबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लो, कर देता हूँ इधर, ये इसमें प्लस करता हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन को मैं लिख देता हूँ PH3P, फिनाइल ग्रुप को PH लिखा हुआ है, इसके 3 यूनिट साथ में आएगा क्लोराइड। नॉर्मल हाइड्रोजनेशन करना है, बस ये क्या है, होमोजेनस कैटलिस्ट है। बाकी के जो मेटल आ रहे थे वो क्या थे, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट थे। क्लियर है? नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्किन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टेबल अल्किन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आता है, ये ऑलरेडी जीओसी में हो चुका है कॉन्सेप्ट। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। इस सिंपल लॉजिक का यूज करना है। अल्किन अगर स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम होगा। क्लियर है ये? जैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन जीओसी में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस एक क्वेश्चन करो, सिंपल क्वेश्चन करो, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्किन्स which give compare HOH heat of hydrogenation of 3 structural isomers of alkene which gives 2-methyl butane on hydrogenation, 2-methyl butane ऑन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन अगर करते हो किस किस अल्किन से 2-मिथाइल ब्यूटेन फॉर्म होगा। 2-मिथाइल ब्यूटेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। कौन कौन से अल्किन आ सकते हैं इधर, अभी देखो यहाँ पे 1 पे बॉन्ड हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये 3 अल्किन पॉसिबल है। किस किस का हाइड्रोजनेशन अगर मैं करूं, H2Na कर देता हूँ, तो इधर मैं एक अल्किन तो होगा ये, सेकेंड ये भी हो सकता है, एंड थर्ड ये भी हो सकता है, यही आएंगे। ये 3 अल्किन में अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तुम्हें कंपेयर करना है। चाहे तो इनका मैं नेमिंग कर देता हूँ A, B एंड C। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल B, फिर A, फिर C। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा BAC। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा C, फिर A, और B सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम होगा। ठीक है। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, ब्यूटेन 1 में बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय द रिएक्शन विथ, क्या आ जाएगा, पैलेडियम H2 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE मेंस 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। कौन सा ऑप्शन होगा, सब में हाइड्रोजनेशन के बाद कायरल सेंटर रहेगा एक्सेप्ट डी। डी में क्या हो रहे हैं, 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं,
जो कि सेम है, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट IIT JEE 2000 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। जो कम स्टेबल होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल डी है, फिर सी है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, बी आएगा, और सबसे कम स्टेबल होगा इसमें सिस अल्कीन। ए सबसे कम स्टेबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट IIT JEE 1993 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल। किसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, 1 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स जितने ज़्यादा ब्रेक होंगे उतनी हीट रिलीज होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें तो 1,3 ब्यूटाडाइन का मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सिस 2 ब्यूटीन, फिर आएगा 1 ब्यूटीन सबसे कम स्टेबल। 1 ब्यूटीन अगर सबसे कम स्टेबल है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आती है रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्कीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्कीन, लेकिन MS चौहान में इसके क्वेश्चंस है, बहुत इजी है। हाइड्रोबोरेशन तो जो पहले था वही रहेगा, ठीक है, बस रिडक्शन में यूज होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई एक अल्कीन ले लेता हूँ, ठीक है, प्रोपीन लेता हूँ, इसमें मैं हाइड्रोबोरेशन का स्टेप तो सेम ही रहेगा, इधर आएगा BH3। रिडक्शन में यूज होता है एसिटिक एसिड, जनरली एसिटिक एसिड, या फिर कभी कभी BH3 H+ भी लिखा हो सकता है, H+H2O। मोस्टली तो एसिटिक एसिड लिखा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये बोरॉन यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ट्राई अल्काइल बोरेन फॉर्म होगा, सेकंड स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन जहाँ पे बोरॉन था वहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन ये इधर आ जाएगा। दोनों के लिए चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशंस चेंज कर दूँ, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में इधर मैं करता हूँ BH3 और इधर मैं करता हूँ CH3COOD। बोरॉन इधर ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, जहाँ पे बोरॉन ऐड हुआ था वहाँ पे ये ड्यूटेरियम आएगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, B यहाँ पे ऐड हुआ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे, H यहाँ पे ऐड हुआ, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटेरियम। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगर मैं करूँ यहाँ पे, फर्स्ट अगर मैं करूँ BD3 और इधर मैं करता हूँ CH3COOT कर देता हूँ। बोरॉन इधर ऐड हुआ तो ड्यूटेरियम यहाँ पे ऐड होगा, तो इधर आएगा ड्यूटेरियम और इधर आएगा बोरॉन, और जहाँ पे बोरॉन था वहाँ पे क्या आएगा, ट्रिटियम आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं दूँ, इधर मैं करता हूँ BT3 फॉलोड बाय CH3COOD, यहाँ पे करता हूँ मैं BH3 फॉलोड बाय CH3COOD। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, हाइड्रोबोरेशन के स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन एटम या इसका आइसोटोप ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे बोरॉन वहाँ पे ये वाले एटम ऐड करो।
स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखो, बोरॉन कहाँ पे ऐड होगा, 1 पे या 2 पे, बोरॉन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे ऐड करना है, बोरॉन यहाँ पे तो ट्रिटियम 1 पे आएगा, तो यहाँ पे ट्रिटियम आएगा 1 पे, इधर आया ट्रिटियम, और जहां पे बोरॉन वहां पे ड्यूटेरियम आ जाएगा। क्लियर है? इधर अभी वन पे हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, बोरॉन इधर ऐड हुआ, 1 पे आएगा हाइड्रोजन, और जहां पे बोरॉन वहां पे ये आ जाएगा ड्यूटेरियम। क्लियर है? क्लियर है? कर सकते हो कोई भी रिएक्शन, सिंपली याद रखना है। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे थर्ड अगर मैं कर दूं इधर, फर्स्ट करूं मैं BD3 एंड सेकेंड अगर मैं करूं CH3COOH, ड्यूटेरियम अभी 1 पे या 2 पे, इधर B तो इधर D, और जहां पे बोरॉन वहीं पे इधर आ जाएगा H। क्लियर है? नेक्स्ट इस ट्राई अल्काइल बोरेन को अगर ट्रीट किया जाता है, ट्राई अल्काइल बोरेन को अगर मैं ट्रीट करूं विथ सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होती है, 2 R क्या हो जाएंगे एक दूसरे में, ऐसे डायमर फॉर्म हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये भी कंडीशन याद रखो। लॉन्ग चेन अल्केन मे बी पॉसिबल बाय द कपलिंग ऑफ अल्काइल बोरेन if AgNO3 plus NaOH is used instead of H2O/H+। अगर मैं फर्स्ट स्टेप जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इधर मैं करता हूँ, ये करता हूँ BH3A, फिर इधर मैं करता हूँ AgNO3 NaOH B, क्या क्या होगा A और B? A तो बनेगा ट्राई ब्यूटाइल बोरेन, ये रहेंगे 3 ग्रुप बोरेन। क्लियर है? ये वाला ग्रुप लिखा हुआ है CH3CH2 CH2 CH2 3B, ट्राई ब्यूटाइल बोरेन, और ये B क्या फॉर्म होगा, RR ऑक्टेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, RR ऑक्टेन। क्लियर है? ये भी रिएक्शन याद रखो। AgNO3 और NaOH के प्रेजेंस में तुम्हें जैसे वुड्स रिएक्शन में करते हो RR फॉर्म करते हो, वैसे यहाँ पे भी RR फॉर्म कर देना।